दोस्तों, आज का मुद्दा यह है कि वकील का कॉल आने वाला है। आखिर ऐसा क्या मामला होगा जो कि सीधे अब वकील का कॉल आएगा? आखिर क्या बड़ी बात हो गई है? क्या बड़ी वजह है? आखिर क्या कोई मुसीबत है? यह कोई खुशी की बात है या फिर क्या कुछ समस्याएं जिंदगी में आने वाली हैं? आप यही सोच रहे होंगे, तो आपको हम पूरी वजह बताएंगे दोस्तों। आपको बस दिल थाम कर वीडियो को अंत तक देखना है और पूरी सच्चाई को सुनना है कि आखिर जिंदगी में क्या कुछ होने वाला है। लेकिन उससे पहले भगवान श्री सूर्यदेव की जितने भी सच्चे भक्त हैं और भगवान से प्रेम भाव विश्वास रखते हैं, भगवान के प्रति तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय श्री सूर्यदेव जी का जयकारा लगा देना दोस्तों। जिंदगी में कभी भी अंधकार नहीं नजर आएंगे। जिस तरह से पूरी दुनिया में भगवान सूर्यदेव जी उजाला करते हैं, ठीक उसी तरह से आपकी भी जिंदगी में हमेशा उजाले की रोशनी चमकती रहेगी। जी हां दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि मुद्दे के बारे में कि दोस्तों वकील का कॉल आएगा। तो आपको बता दें कि दोस्तों, जिंदगी में अब एक ऐसी घटना का निर्माण हो रहा है जो आप अगर कोर्ट कचहरी में कोई समस्या का सामना कर रहे थे, अब दोस्तों कोर्ट कचहरी से जुड़ी कोई भी परेशानी चल रही थी, कोई भी दोस्तों आपके लिए जिंदगी में दिक्कत चल रहे थे, तो आज वह दिक्कत का निवारण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जो बड़ी घटना और परिवर्तन का आपके जीवन में निर्माण हो रहा है अगले 24 घंटे के भीतर, दोस्तों इससे आप सभी की जिंदगी में एक खुशियों की चमक दिखाई देंगे। एक नई जिंदगी की रोशनी आपको मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, हम जानते हैं कि आप लोग काफी दिनों से कुछ ऐसी समस्याओं में फंसे हैं जो आपको बार बार वकील के पास जाना पड़ रहा था, जो आपको बार बार वकील से बातचीत करना पड़ रहा था, और यहां तक कि आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते आप लोग जिंदगी में पूरी तरह से थक चुके थे। वह समस्या चाहे जैसी भी हो, परिवार का समस्या हो, जमीन का समस्या हो, झगड़े की समस्या हो, पति पत्नी के बीच में कोई तलाक की समस्या हो, अन्य कोई भी चीजों की जो समस्या आपके जीवन में बहुत दिनों से चलती हुई आ रही थी, तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो आज कुछ ऐसा परिवर्तन आपके जीवन में हो रहा है जो आपकी आंसू जिस समस्याओं के कारण बनी हुई थी, तो वह आंसू अब दूर होने जा रहा है और आपको अब उस घर के द्वारा को नहीं देखना पड़ेगा जिन्हें आप देखने से हमेशा कतराते थे। हम जानते हैं कि दोस्तों लोग कोर्ट कचहरी कभी जाना पसंद नहीं करता है, लेकिन वह कहते हैं ना कि कभी कभी हालात उन्हें ऐसी जगह पर लाकर खड़ी कर देती हैं जो कि चाहकर भी इंसान को वहां पर जाना ही पड़ता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, आपकी भी जीवन में कुछ ऐसी समस्या चली थी जिनके कारण आप लोग भी उसे समस्याओं से गुजरते हुए आ रहे हैं। लेकिन जो परिवर्तन का घटना आपके जीवन में अब हुआ है दोस्तों, अब आपके जीवन से वह सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण होने जा रहा है। क्योंकि दोस्तों, वर्षों के बाद तुम्हारे कुंडली में एक ऐसे ग्रह नक्षत्र का निर्माण हुआ है, और दोस्तों वर्षों के बाद जो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो रहा है मित्रों, इसे आपके आने वाले पूरे जीवन ही बदल जाएंगे। और जो लगातार समस्या आपको आपके परिवार को झेलना पड़ रहा था, तो वह चीज अब आपको कहीं भी नजर नहीं आने वाली है। हम आप सभी को बताना चाहेंगे क्या, भगवान श्री सूर्यदेव जी की बहुत बड़ी कृपा आप सभी के जीवन काल में पढ़ने जा रही हैं। और आने वाले या 24 घंटे का जो दिन रहेगा, जो समय रहेगा दोस्तों, तुम्हारे जीवन के लिए एक ऐसा खुशियों का दिन होगा जो कि आप कभी उसे भूला नहीं पाओगे। तो दोस्तों, जब हमें जीवन में कोई समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जब हम धीरे धीरे वह समस्याओं से दूर हो जाते हैं, वह समस्या हमारे जिंदगी से खत्म हो जाती है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों देखा जाए तो हमारे जीवन में एक अलग खुशी होती है, हमारे मन में एक अलग ही प्रसन्नता होती है। और ऐसे ही प्रसन्नता अब तुम्हारे भी जीवन में दिखाई देने वाला है। भगवान श्री सूर्यदेव जी की कृपा से दोस्तों आने वाले 24 घंटे के भीतर दोस्तों कुछ बड़ा घटना होगा, कुछ बड़े परिवर्तन होंगे जो आपकी पूरी जिंदगी को ही बदल देंगे। लेकिन आपके यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि दोस्तों, आज अगर समस्या दूर हो सकता है तो समस्या खड़ी भी हो सकता है। बताना चाहेंगे क्या आज कुछ चीजों को लेकर क्या आपको डर भी रहना पड़ेगा, जैसे कि दोस्तों किसी के साथ झगड़ा लड़ाई करने से दूर रहना होगा। यह नहीं कि दोस्तों आज हम किसी एक चीज में अगर बेहतर पल लिए हैं तो किसी दूसरे चीज में हम आपको खुद ही नुकसान कर लिए, तो वह चीज आपको ध्यान रखना है। बता दे कि दोस्तों
आज आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसी बातों का भी ख्याल रखना पड़ेगा जो कहीं ना कहीं दोस्तों आपके लिए हानिकारक बन सकती हैं। अगर आज आपको खुशियां मिल सकता है तो उनके साथ साथ आपको कहीं ना कहीं दोस्तों कुछ ऐसी घटना का निर्माण भी हो रहा है जो आपको परेशान कर सकती हैं, और वह परेशानी कहीं ना कहीं दोस्तों आपकी वजह से भी बन सकती हैं। तो ऐसे में आपको कुछ विशेष बातों का भी ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। आज आपको लाभ मिलेगा, आपको जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन उनके बावजूद आपको कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। और वह क्या बातें हैं, क्या चीज हैं, आपको आगे हम वीडियो में बताएंगे। उनके बावजूद आपको क्या क्या लाभ ही होगा वह भी हम आपको बताएंगे। तो बस आप वीडियो को अंत तक देखें और उसका पूरा लाभ उठाएं। देखिए मेरे दोस्तों, मेरे गुरुजी ने आपकी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए एक छोटी सी वचन का निर्माण किया है, तो उन्हें तुम ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि समुद्र में जो पानी गंदा होता है, लोग उन्हें पीना तो छोड़ो, उनका सुगंध भी नहीं लेते हैं। मतलब वह गंदे पानी को देखकर अनदेखा कर देते हैं और आगे निकल जाते हैं, क्योंकि दोस्तों वह पानी गंदा होता है। लेकिन जब समय बदलता है तब वह समुद्र का पानी अपने आप ही सुंदर होने लगते हैं। सारी गंदगी साफ होने लगता है और उसमें खुशियों की बारिश होने लगती है। तब लोग बड़े उत्साह से वहां जाते हैं और उनका पानी बड़े स्वाद लेकर पीते हैं, उनका सुगंध लेते हैं और उसमें स्नान भी करते हैं। कुछ ऐसा ही सच्चाई है हमारी जिंदगी की। हाँ दोस्तों, आप देखिएगा कि जब कोई व्यक्ति आपसे काम करवाइए, आप उनका लाभ देंगे तो वह तुम्हें काफी इज्जत करेगा। हर टाइम वह तुम्हारा ख्याल करेगा, तुमसे मीठे वचन का उपयोग करेगा। लेकिन जहां उनका काम बन गया, तुमने उन्हें लाभ दे दिया, तो वह बेमतलब की तरह तुम्हें अनदेखा करने लगेगा और ना ही कभी तुम्हारे तरफ मुड़कर देखेगा, क्योंकि यही होता है इस दुनिया का एक बेमतलब की सच्चाई जिन पर तुम्हें विश्वास करना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों ये हर इंसान के साथ हो चुका है। इसलिए मेरा इतना ही कहना है कि तुम किसी का काम तो आ रहे हो, तुम किसी को लाभ दे रहे हो, लेकिन थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि आजकल भरोसा ज्यादा दिन तक नहीं टिकता है। उसके बाद आपकी मर्जी। अगर मेरे बातों पर आप सहमत है तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर लिखें, राधे राधे, जय हो भगवान श्री कृष्ण। और यह सुंदर विचार को हमेशा अपने जीवन में उपयोग करना है, कभी इन्हें मत भूलना। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे मैं वकील तुम्हें कुछ ऐसा सूचना देगा जिनके चलते तुम लोगों को मिठाई खिलाना शुरू कर दोगे। हाँ दोस्तों, क्योंकि आज हमें संजोग में यह दिखाई दे रहा है कि अगर आप ज्यादा मिठाई की तरह मीठा रहेंगे तो कोई कड़वा लोग आपका बहुत कड़वा नुकसान करेगा, जिनके चलते आप बाद में अफसोस करेंगे। क्योंकि यह अच्छी बात है कि आप अपना व्यवहार मीठा रखते हैं, लेकिन एक बात यह भी ध्यान रखें कि दोस्तों आजकल यह दुनिया बेवकूफ बनाने के चक्कर में रहता है, इसलिए बेवकूफ बनने से एकदम संभल कर रहना ही बेटर है। तो आपको संभल कर रहना है। इस समय देखिए आपकी राशि यह काम करने के लिए आपको आदेश दे रहे हैं। जो कार्य करने से हमें लगता है तुम्हारा मुफ्त में आमदनी होगा, बहुत चिताओं से तुम्हें मुक्ति मिलेगा, लेकिन वह काम क्या है तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर दोस्तों आप बहुत दिनों से अपना टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, अगर आप मंदिर में भी अपनी भक्ति करने का टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, मतलब हर समय तुम्हें काम करना पड़ रहा है, जिनके चलते दोस्तों अगर तुम मंदिर नहीं जाते हो मतलब तुमने भक्ति करना ही छोड़ दिया है, तो एक तरफ से आप गलती कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों आजकल के यह कलयुग जो चल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा हमें ध्यान देना चाहिए। अपने भक्ति की तरफ देखिए। मैं यह नहीं कहता हूं कि आप लोग काम धंधा छोड़ो और भक्ति के पीछे दौड़ो। मैं तो सिर्फ आपको यह कहता हूं कि सभी जिम्मेदारी तुम्हें बड़ी बड़ी निभाना है। क्योंकि दोस्तों आप तो जानते हैं कि अगर हम किसी भी क्षेत्र में एकदम से जाना बंद कर देंगे तो वह क्षेत्र हमारा धीरे धीरे हमसे नाराज होने लगेगा, और वह क्षेत्र जो लाभ देता है वह नहीं देगा, मतलब वह अचानक से हमारा साथ छोड़ देगा। इसलिए जैसे जिंदगी की हर दरवाजे खुला रहते हैं, वैसे ही दोस्तों हमें हर दरवाजे में जाना चाहिए। इसलिए अगर आप एकदम से भूल चुके हैं भक्ति करना, तो यह 24 घंटे में जल्दी वक्त निकाल लीजिए और भगवान का पूजा पाठ कीजिए। वरना जहां वह आपसे नाराज हो गया तो दोस्तों बात थोड़ा गंभीर हो सकता है, क्योंकि वह नाराज होने पर जल्दी माफी हमें नहीं देता है। इसलिए अगर आप पहले ही सावधान रहेंगे तो अच्छा रहेगा। आज का रात आपके लिए कुछ अलग रहता होगा।
माहौल बहुत अच्छा बनेंगे, क्योंकि आज का रात कुछ नया आयोजन हो सकता है जिसमें तुम्हें काफी सुकून मिलेगा। आज जिसका भी बर्थडे है उसका डेकोरेट और उसका माहौल बहुत ही भयंकर होगा। मतलब यह बर्थडे बहुत अच्छी तरह से मनाया जाएगा। अगर कोई लड़की या फिर कोई पुरुष का है बर्थडे तो दोनों के लिए समय अच्छा है। तुम्हारे घर में आज कई लोगों का व्यवहार बदलाव नजर आएगा जिन्हें देखकर तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, और एक बार तो वह लोगों से जरूर तुम जानकारी लेने की कोशिश करोगे कि भाई दुखी आखिर क्यों हो, क्या बात है। तो वह लोग आपके सामने सब कुछ बता देंगे, जिनके चलते आज आप पूरा दिन उनका मदद करने के चक्कर में रहेंगे। जो महिलाएं हैं उन्हें इस समय कहीं से कुछ गिफ्ट मिल सकता है, जो गिफ्ट बहुत महंगा होगा, लेकिन वह महंगा गिफ्ट को देखकर तुम्हें अंदर ही अंदर बड़ी आनंद मिलेगा। आज तुम्हें कुछ करीबी रिश्तेदार को घर बुलाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण चर्चा के लिए तो वह रिश्तेदार आपके घर आज पधार सकते हैं। सुबह का भोजन इतना मिठास मिलेगा कि तुम्हारा पूरा दिन आनंदपूर्वक भरा रहेगा, और आपके स्वास्थ्य में आज काफी बदलाव दिखा जा सकता है। अगर कोई बीमारी तुम्हारा स्वास्थ्य को धैर्यपूर्वक कमजोर ही बना रहा था, लेकिन अब वह बीमारी खत्म होने की हमें पूरा संभावना दिखाई दे रहा है। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, किसी ने आपको धोखा दिया है और आज तक आप वह चीज को सोचकर अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, अगर वह तुम्हें ब्रेकअप करके चला गया है किसी कारण से, क्योंकि आजकल कारण बहुत होते हैं। अगर सीधी भाषा में कहे तो कि किसी को हम पसंद नहीं आते हैं, तो किसी को मेरे पैसों से प्यार होता है, और बहुत ऐसे होते हैं जो हमारे अच्छे समय में देखकर हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हमारे बुरे टाइम में देखकर हमसे ब्रेकअप कर लेते हैं। और यह एक सच्ची घटना है, और शायद यहां बहुत जातकों के साथ ऐसा स्थिति हुआ होगा। कोर्ट में छोड़कर चला गया होगा तुम्हारे धन को देखकर या तुम्हारे टाइम को देखकर। लेकिन दोस्तों, इनका तो यह मतलब नहीं है कि वह तुम्हें ब्रेकअप करके छोड़ दिया, लेकिन तुम हमेशा उनके बारे में सोचो और अपना जिंदगी बर्बाद करो। कभी तुम लोगों को यह गलती नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आजकल सब कुछ बदल जाते हैं। इसलिए क्षमता रखिए। अपने अंदर कभी परेशानी भी मिलेगा तो कभी सुकून भी मिलेगा, लेकिन दोनों को अपनाना पड़ेगा। यह इंसान का धर्म बनता है, जो धर्म को हमें निभाना है और आपको भी निभाना है। अगर आपको कोई सोशल मीडिया से जुड़े कार्य कर रहे हैं और रोजाना काफी तुम कमा रहे हो, लेकिन कुछ लोग तुमसे जलता है कि तुम सोशल मीडिया पर काम करते हो और अच्छा खासा दौलत अर्जित करते हो, लेकिन लोग तुमसे जलता है, तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि अरे पगले, वह जलता है तो आपकी तरक्की से, आपके पैसे से तो उन्हें जलने दो ना। तुम आगे बढ़ो, तुम और पैसा कमाओ, फिर देखना तुम कहां तक पहुंच जाओगे, लेकिन वह तुम्हें देखकर और खत्म हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आज लोगों से बात करते समय तुम्हें थोड़ा निर्मल स्वभाव से बात करना होगा। अगर भर समाज में तुम्हारी चर्चा हो रहा है तो वहां तुम्हें निर्मल स्वभाव होकर बात करना है, क्योंकि अपनी पहचान तुम्हें एक बड़ा बनाना है। औरों के जैसा यहां वहां बड़ी बड़ी बातें नहीं करना है, बल्कि बड़ी बड़ी कामयाबी करना है। जी हां दोस्तों, अगर तुम लोग रोजाना दोस्तों के साथ इधर उधर पार्टी करते हो, लेकिन एक तरफ से बेरोजगार हो, तुम्हारे माता पिता तुम्हें जो पैसे देते हैं उनका तुम गलत चीजों में इस्तेमाल करते हो, पर आज तो दोस्तों तुम्हें सुख मिल रहा है, पर यह बात का ध्यान रखना कि आने वाले वक्त में तुम्हें यह बातों का पछतावा हो सकता है। इसलिए पार्टी भी करो, खर्च भी करो, लेकिन कभी कभी आमदनी भी करने की कोशिश करो। तब देखना खर्च करने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारे माता पिता अगर हमारे लिए कोई बिजनेस से पहले से ही खड़ा किए होते हैं तो हमें वह बिजनेस में 4 चांद लगाना चाहिए, लेकिन कभी उन्हें डूबाना नहीं चाहिए। तो आप लोग भी वह बिजनेस को और ज्यादा रफ्तार तेजी से आगे ले जाइए। आज का दिन आपके पड़ोसी से आपका तालमेल काफी मजबूती की तरह बना रहेगा। मतलब आपके पड़ोसी में जो हमेशा बवाल मच जाता था, लेकिन अचानक सेवा पड़ोसी तुम्हारे सामने माफी मांग सकते हैं और वह तुमसे रिश्ता भी जोड़ सकते हैं। पर एक बात का ध्यान रखना कि दोस्तों, एक बार तो हमें माफ कर देना चाहिए। अगर किसी ने एक बार गलती किया है तो उन्हें माफ कर दो खुशी खुशी। अगर वह दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा ही करें तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि तुम उन्हें माफ मत करो, क्योंकि एक बार भगवान भी इंसान को मौका देते हैं कि तुम नेक एक इरादे पर चलो, लेकिन जो भगवान के भी बातों को अनदेखा करते हैं तो ईश्वर उन्हें दोबारा माफ नहीं करता। इसलिए तुम लोग भी ऐसा ही करो। जो महिलाएं डॉक्टर हैं, अचानक से उनके ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी आज के दिन आ सकता है।
अगर आपको महिलाएं डॉक्टर हैं तो अचानक से आपके ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी आ सकता है, जो जिम्मेदारी को देखकर आप घबरा जाएंगे। परंतु आपको घबराना नहीं है, क्योंकि दोस्तों, महिलाएं भी इस राशि के जातक बहुत ही मजबूती की तरह होते हैं। इनको भी अंदर बहुत समझदारी होती है। तो आप लोगों को हर जिम्मेदारी को निभाना है सफलतापूर्वक। जिसका पैसा अटक गया है, अगर तुमने पूरे महीना ध्यान से काम किया है लेकिन सैलरी मिलने पर आपका पैसा अटक गया है, जिनके चलते आप काफी चिंता में पड़ चुके हैं, भगवान से विनती कर रहे हैं कि हमारा सैलरी मेरे बैंक अकाउंट में आ जाए, तो देखिए दोस्तों, यह 12 से 24 घंटे के अंदर जरूर तुम्हारा सैलरी आ जाएगा। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। अगर तुम्हारा कोई बहुत पुराना सपना है तो हमें संकेत मिल रहा है कि वह सपना आज पूरा होने की दिशा पर चल सकता है, और उसमें आप इतना कोशिश करेंगे कि वह सपना पूरा हो सकता है। सपना पूरा होने से तुम दोस्तों कुछ लोगों को पार्टी भी देने वाले हो। वैसे तो आज खरीदारी में तुम्हारा पॉकेट मनी ज्यादा खर्च हो जाएगा, लेकिन आज पॉकेट मनी भी तुम्हें मिल सकता है, अपने परिवार से ज्यादा, जिनके चलते तुम्हें ज्यादा अफसोस नहीं होगा। अगर आपको कोई पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि मुझे यह बना है, और आप पढ़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए दोस्तों, एकदम ध्यान से कीजिए। आपका राशि तो आपका साथ देगा, बस आपको बहुत चतुर बनना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। उसके बाद आपका तैयारी एक कामयाबी में बदल जाएगा, क्योंकि आज तक कोई ऐसा मेहनत नहीं है जिन्होंने आमदनी नहीं दिया है। हर मेहनत का फल मिलता है, भले ही देर से, लेकिन जरूर मिलता है। अचानक से आज तुम कुछ गरीबों में खाना भी बांटने वाले हो। जी हां, कुछ लोग गरीब तुम्हारे सामने हाथ जोड़ सकते हैं, जिनके चलते तुम तुरंत उनके लिए खाना खरीदकर उन्हें खिलाओगे। और ये मदद को देखकर दोस्तों, एक बात तो सत्य है कि हमारे सूर्य देव जी आपके ऊपर प्रश्न हो जाएंगे यह 24 घंटे में, क्योंकि आप जिन्हें खाना खिलाएंगे, एक तरफ से वह भगवान ही तुम्हारे लिए साबित होगा। जी हां दोस्तों, वैसे तो आज का आपका दिन शुरुआत होगा एक खबर से, जो खबर तुम्हें थोड़ा परेशानी दे सकता है, इसलिए आज तुम्हें सावधान भी रहने की जरूरत काफी होगी। अगर तुम अच्छी तरह से गाड़ी चलाना नहीं जानते हो, लेकिन बड़ी तेजी से गाड़ी का उपयोग करते हो, तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए, आप गाड़ी अगर अच्छी तरह से चलाना नहीं जानते हैं तो थोड़ा सावधानी से चलना है, यह आपके लिए बेटर होगा। आज के दिन तुम्हें किसी दुकान से मिठाई खरीदकर भगवान सूर्यदेव जी के मंदिर में जाकर चढ़ा देना है, फिर देखना तुम्हारा घर में हालत ठीक हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अपने पिछले समय जरूर ही कोई पुण्य का कार्य किया होगा, किसी का भला किया होगा, कोई बहुत बड़ा अपने पुण्य का कार्य किया होगा, तभी आपको यह समय इतना बड़ा मौका मिलने जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर आज के इस वीडियो को नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे आप लोग। या बहुत दिनों से सोच रही थी कि आखिर आप लोगों की जीवन काल में यश में कोई बड़ा खुशखबरी आपको क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों आपके जीवन काल में यश भी कोई बड़ी कामयाबी आपको क्यों नहीं मिल रहा है। और दोस्तों, आपको बता दें कि आपने बहुत दिनों से यह अर्जी लगाकर आप बैठे हुए थे कि हमारे साथ एक दिन अच्छा जरूर होगा, और आखिरकार यह तो एक दिन होना ही था, क्योंकि आपने आज से पहले बहुत दुख तकलीफ का सामना किया है, खुद दुख में रहते हुए भी दूसरों का अपने मदद किया है, जो बहुत बड़ी बात है और सब कोई बिल्कुल भी नहीं कर पाता है। आपको हम यह चीज जरूर बताना चाहेंगे कि दोस्तों, यश में किस्मत आपका चमकने वाला ही आपकी तरक्की के रास्ते खुलने वाले हैं। और अब खुशखबरी सुनकर आपका छाती 56 इंच का हो जाएगा। आप लोग इस खुशखबरी को सुनते ही खुशी से गदगद हो जाओगे। दोस्तों, आपका मन में कुछ सवाल जरूर उठ रहा होगा, आखिर यश में हमारे जीवन काल में हमें कौन सा ऐसा खुशखबरी मिलने वाला है, और हमें यश में कौन सी बड़ी शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इनमें से भी सबसे जरूरी बात यह है कि तुम यश में कुछ को ऐसा गलती मत करना जिससे यह शक्ति आपके ऊपर नाराज हो जाए। तुम कोई ऐसा कार्य मत करना जो कि आपका भाग्य को खराब कर दी। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आप लोग पिछले समय कुछ ऐसी गलती किए थे, कुछ ऐसे बड़े अपने जाने अनजाने में गलती कर दिया था, जिनके वजह से आपको आज तक आपकी किस्मत का साथ नहीं मिल पाया है। आप जो पुण्य प्राप्त करना चाहते थे, वह चीज भी आपका प्राप्त नहीं हो पाया है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, उनके पीछे आपकी कुछ गलतियां हैं, जिसके बारे में पूरे विस्तार से जानेंगे, और कुछ ऐसे रहस्य की बातें भी आपकी जीवन काल से जुड़े हैं जो आज तक आपको भी पता नहीं है। जी हां, और ऐसी रहस्यमय बात, ऐसे रहस्यम योग
आपके जीवन काल में बनने जा रहा है, जो कि आपको बड़े से बड़ी कामयाबी को दिलाने में बहुत अधिक सहायता करेगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, यह समय कि अभी तक आपकी तरक्की के दरवाजे खुले नहीं हैं, बल्कि अभी आपकी किस्मत का साथ मिलना शुरू नहीं हुआ है। वह तभी शुरू होगा जब आप पूरी बात समझ लेंगे और अपने जीवन काल में सावधान रहेंगे। तो वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग माता रानी के भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दी और कमेंट बॉक्स में जय माता दी का जयकारा 5 बार लगा दी। और दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बहुत अधिक पुण्य प्राप्त तोत होगा। आपको हम बता दें, आपको किसी काबिल नहीं समझते थे, आपको सिर्फ और सिर्फ अपमानित ही किए हैं, आपको बेकार समझी है। आपकी हर कार्यों में आपको बहुत अधिक अपमान का ही सामना करना पड़ता था। लोग आपको देखकर बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती थी आपकी, वह चाहे कोई कार्य हो या फिर आप ही क्यों ना हो। आप जब कभी भी किसी से कोई बात भी कहते थे तो लोग उनको इग्नोर करते थे। यहां तक कि सबसे दुख की बात तो यह थे पिछले समय में कि दोस्तों अपने लोगों का बहुत मदद किया था, पर लोगों ने आपका अधिक मदद नहीं किया है, और अगर किसी ने किया भी है तो 10 लोगों के सामने उन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए बोल भी दिया है, जिससे आपको बहुत दुख हुआ। और आपको हम बता दें कि दोस्तों, यश में आपकी जीवन काल में पैसों को लेकर भी थोड़े बहुत कंघी है, और आप लोगों के जीवन काल में दुख तकलीफ ज्यादा है और पैसे आपके जीवन काल में यश में कम पड़ रही है। तो यह भी कारण जानेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों है, क्यों आप लोग अपने जीवन काल में परेशान हैं, पैसों की क्यों कमी है, तंगी है, साथ ही कौन सी गलती यश में नहीं करना है आपको, और किस प्रकार आपकी तरक्की के दरवाजे खुलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले हम बता दें कि यश में आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा जो आपके जीवन काल में अब होने जा रहा है। आपकी तरक्की को यश में देखकर आपके दुश्मन जलजल कर खराब हो जाएंगे, क्योंकि आपकी छोटी सी खुशी भी उसे देखकर बर्दाश्त नहीं होता था। अब तो तुम्हें तरक्की के नई सीढ़ियां चढ़ने का मौका मिल रहा है। आपको बता दें कि यश में आपके जीवन काल में कुछ बड़ा होने वाला है। अब क्या बड़ा होने वाला है, ये चीज भी आप सोच रहे होंगे। आपको हम बता दें कि कुछ बड़ा होने का अर्थ यह है कि आपका कोई बड़े कार्य पूरे होंगे, आपकी कोई बड़े कार्यों से आपको बड़ा धन लाभ होगा। लेकिन जरूरी यह नहीं कि आपकी जीवन काल में यश में कौन से लोग आपको क्या कहते हैं, कौन से लोग आपसे जलते हैं, बल्कि जरूरी यह है कि आप उन्हें गलतियों को ना करें जिससे कि आपका किस्मत खराब हो, जिससे कि लोगों को आपके ऊपर हंसने का मौका मिल जाए। जी हां दोस्तों, अगर इस बात को आप समझ लेंगे तो आप बहुत महान आदमी बन सकती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी गलती है जिनको आपको नहीं करना है। देखिए, कई बार ऐसा हम देख चुके हैं कि आप लोग अपने जीवन काल में तर्क की प्राप्त करने के लिए हमेशा ही मेहनत करती है, और किस्मत का साथ प्राप्त करने के लिए आप लोग दान पुण्य करते हैं। लेकिन इसी बीच आप दान पुण्य करने के साथ साथ कुछ ऐसी भी गलतियां कर जाती हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको बता दें कि अगर आप कहीं रास्ते चलते या फिर कहीं यात्रा के दौरान किसी भी खड़ी या पागल व्यक्ति को देखते हैं, और अगर वह आपके सामने हाथ फैला लेता है, तो आप उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा। हमारे कहने का अर्थ यह है कि आपके पास कई बार ऐसा होता है कि छोटे पैसे नहीं होते हैं, या फिर कोई और समस्या होता है, और कोई अगर आपके सामने हाथ फैलाता है, भिखारी हो या फिर पागल, तो आप उसे कुछ भी नहीं दे पाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आपके पास जो कुछ भी है वही देकर उसे खुश कर दे। अब अगर कोई चीज आपको देने योग्य है ही नहीं, तो आप माफी मांगते हुए मन ही मन आप आगे बढ़ जाएं। भोलेनाथ से माफी मांगी ताकि आपको माफी मिल सके, और अपनी मजबूरी को आप याद करते हुए आगे बढ़े। जी हां, अगर आपके पास पैसे हैं, छुट्टी नहीं है, तो आप नजरअंदाज मत कीजिएगा। आप छुट्टी करके दे दीजिएगा या फिर कुछ भी कीजिएगा, परंतु नजरअंदाज बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, यह समय जो आपके लिए रहने वाला है, यह कोई साधारण समय नहीं है। तो इस समय एक चीज और आप ध्यान में, राखी की संध्या का जो समय होता है, वह समय बहुत पवित्र होता है। मां लक्ष्मी के आपके घर में वास करने का समय होता है। संध्या के समय में आपको अपने घर से कोई भी चीज बाहर नहीं करना चाहिए, वह चाहे धन दौलत हो, रुपया पैसा हो, कुछ भी हो।
पर अपने घर से संध्या के समय कोई भी वस्तु, कोई भी अनाज आप बाहर ना करें। ऐसा करने से आपके घर से मां लक्ष्मी चली जाती है बाहर और फिर आपके घर वापस लौटकर नहीं आती है और जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफ भी बढ़ने लगते हैं। पैसों की कमी भी आपको झेलना पड़ता है। तो इस बात का आप जितना ध्यान में रखेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके उपरांत ही मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम यह भी बता दें, यश में आप अपने घर में कूड़ा कचरा बिल्कुल भी ना रखें। अगर आप कूड़ा कचरा इसमें अपने घर में रखती है, जैसे कि फटे हुए चप्पल, जूते, इलेक्ट्रॉनिक खराब पड़े हुए सामान जिसे आप उपयोग नहीं करते हैं लेकिन फिर भी आपके घर में है, तो ऐसी वस्तुओं को जल्द से जल्द बाहर करती, क्योंकि यह वस्तु जितना दिन तक आपके घर में रहेगा उतना दिन तक नकारात्मक शक्ति फैलाए, और अगर नकारात्मक शक्ति फैलता है तो घर में क्लेश उत्पन्न होगा, किस्मत का साथ बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होगा। हम यह चीज आपको जरूर कहेंगे, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखें। इसके उपरांत मेरे प्यारे दोस्तों, यह जो समय है, अपने घर में संध्या के समय झाड़ू नहीं आपको मारना है, क्योंकि अगर संध्या के समय झाड़ू मारेंगे तो आपकी तरक्की को जो दरवाजे खुलने वाले हैं वह हमेशा के लिए बंद पड़ जाएंगे। क्योंकि जब संध्या का समय होता है, सूर्यास्त होने ही वाला होता है, उसमें अपने घर में अगर झाड़ू मारेंगे तो इसे आपको गृह दोष लगेगा और फिर वह गृह दोष आपके जीवन काल में कोई बड़े मुसीबत का कारण बनकर आएगा और कोई बड़े आपके जीवन काल में परेशानी खड़ा कर देगा, जिसे समाप्त करने में आपका बहुत लंबा समय लग जाएगा। आपको हम बता दें कि यह आप लोग अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई भी वाद विवाद ना करें, सुख शांति भरा माहौल बनाकर रखी, क्योंकि अगर आप अपने घर में आपसी विवाद करते हैं या फिर हमेशा ही आपके घर में नोक झोंक लगा रहता है, तो इससे एक दूसरे के मन में नकारात्मक शक्ति उत्पन्न होता है और फिर आपके घर में क्लेश भी उत्पन्न होता है, जो कि नकारात्मक सोच को यश में आपके त्याग करते हुए सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाना है। दिन की शुरुआत से ही आप किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर उतावली पान में रहेंगे। आपके मन में काफी ऊर्जा रहेगी और फोन कॉल के माध्यम से दिन की शुरुआत में ही कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकता है, जिससे आपका दिन काफी अच्छा हो जाएगा। आपको हम बताना चाहेंगे कि मेरे प्यारे दोस्तों, यश में आप लोगों को कहीं यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा, पर यात्रा के दौरान ट्रैफिक नियमों का पालन करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको हम बता दें कि यह समय अगर आप लोग भूल से भी कहीं किसी से वाद विवाद कर जाते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वाद विवाद में पड़ने या स्वयं आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसलिए हम आपको पहले ही कह रहे हैं, आज पूरे दिन आप वाद विवाद से दूर रहे और ज्यादा मजाक भी ना करें, क्योंकि मजाक में ही वाद विवाद के संभव नहीं यश में बनती हुई दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी कर रहे हैं जातकों को यश में, नौकरी में अच्छा खासा कार्यरत देखा जा सकता है। यश में आपका तालमेल बॉस के साथ काफी मिला जुला रहेगा, जिससे आपका वेतन वृद्धि या फिर आपके प्रमोशन में काफी संभावना इसमें दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि यश में आप लोग अगर नौकरी करते हैं तो आपको सही समय पर सही कार्य को करना होगा। जरा सा भी देर करेंगे तो फिर आपके ऊपर आपकी सीनियर ऑफ के लोग नाराज भी हो सकते हैं, आपको डांट भी सकते हैं। जो लोग फ्री एसएमएस में व्यापार करती हैं, बिजनेस करती हैं या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके कोई कार्य करते हैं, बिजनेस वगैरह आप लोग अगर ऑनलाइन के जरिए करते हैं या फिर ऑफलाइन, तो आपका बिजनेस में यशु में अच्छा खासा मुनाफा देखने को हमें मिल रहा है। बिजनेस को लेकर यश में काफी अच्छे सोच विचार आपके मन में रहेंगे। किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ आप लोग मिलने भी जा सकते हैं और व्यापार के जरिए आप इतना कुछ प्राप्त कर दिखाएंगे जो कि लोग प्राप्त करने की सिर्फ कामना ही करते हैं। आपको बता दें कि व्यापार करने के साथ साथ यश में आप अपनी भविष्य को लेकर कुछ इन्वेस्ट करेंगी या फिर कुछ भविष्य को लेकर योजना अगर बनाएंगे तो वह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। आपको हम बता दें कि यश में कागजात को लेकर आप अपने हर कार्य में सावधान रहे। कागजात को अपने ध्यान में रखते हुए आप लोग यश में चले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके उपरांत ही दोष तो जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो विद्यार्थी वर्ग के हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर नौकरी प्राप्त करना चाहती है, अगर उनका सपना आप लोग सजा कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। आपका यह सपने पूरे होने वाले हैं, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आप यश में थोड़ा सा सब्र रखें और अपने मेहनत को आप जारी रखें,
जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके प्रति आप अग्रसर रहे, बिल्कुल भी लापरवाही न करें। और आपको बता दें कि यश में स्वास्थ्य को लेकर भी आपको थोड़ा बहुत सचेत रहना है। पुरानी समस्याओं को लेकर यश में आप लोग काफी कुछ बदलाव देख पाएंगे। लंबे समय से चल रही मन में चिताओं से छुटकारा मिलेगा। खान पान पर अगर ध्यान देंगे तो स्वास्थ्य आपका अच्छा ही रहेगा, और अगर लंबे समय से स्वास्थ्य खराब चल रहा था तो उनमें भी सुधार होगा। सर दर्द जैसे छोटे मोटी समस्याएं, सर्दी जुकाम आपको यश में देखने को मिल सकता है, जिसे नजरअंदाज भी आपको नहीं करना है। यश में आपको बता दे कि दोस्तों, आपके लिए जो कुछ भी है वह सिर्फ और सिर्फ आपके कार्य हैं, इसलिए अपने कार्य को आप बंद करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके कार्य एक बार बंद हो जाते तो फिर आपके सारे अरमान टूटकर भी कर सकती है। रही बात यश में, जो लोग अपने जीवन काल में बेरोजगारी और खासकर विद्यार्थी वर्ग के लोग, वह अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने कमाई का जरिया भी हासिल करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को राजनीति के माध्यम से कोई बड़ा कार्य करने का मौका मिलेगा। यश में सरकारी योजनाओं का आप सभी को लाभ भी प्राप्त हो सकता है। आपको बता दें कि यशु भाई, कहीं धार्मिक स्थल पर भी आप जाने का प्लानिंग कर सकती हैं, कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, जहां जाकर आप अपना काफी शॉपिंग या फिर अपने खरीदारी में खर्च कर सकती हैं। आपको बता दें कि दोस्तों, यश में संतान पक्ष की ओर से भी खुशखबरी सुनने को मिलेगा। आप किसी कार्य को लेकर यात्रा पर निकलते हैं तो आप लोग अपने घर की वरिष्ठ सदस्य का आशीर्वाद प्राप्त करके निकले तो आपके लिए आपके कार्यों में सफलता मिलने में और भी आसानी होता। किसी चीज को खरीदना है तो उसके बारे में सबसे पहले आप अपने परिवार वालों के साथ मिलकर बातचीत करें और फिर उसे चीज की खरीदारी आप कर सकते हैं। आपको बता दें कि उसमें भविष्य को लेकर कुछ योजनाएं आप लोग अपने परिवार वालों के साथ बातचीत करके बना सकते हैं, जो आपके लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। आने वाले 4 दिनों में आपके साथ क्या विशेष घटनाएं होने वाली हैं और किस तरह उनका आपको समाधान करना होगा। यह 4 दिनों का समय मिश्रित फलदायक रहेगा। देखिए, शुरुआत में ही आपको व्यवसाय में लाभ तो होगा, लेकिन आपकी अधिकता से थोड़ा कम होगा। हालांकि यह सब व्यवसाय का एक हिस्सा है, ऐसे में आपको चिंता छोड़कर चिंतन करना होगा। इसके उपरांत कैरियर हो या कारोबार, परिश्रम करने से भविष्य में उन्नति एवं लाभ होने की संभावनाएं। जुर्म अपने घी, इसको उपरांत सर्वे के उत्तरार्ध में नो तो किसी के फटे में टांग न अड़ाएं और ना ही किसी के साथ अनावश्यक तर्क वितर्क करें, इससे आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके उपरांत यह समय कामकाज के सिलसिले में अधिक से अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है, जो आपके लिए थोड़ा परेशान हो सकता है। इसके उपरांत यह समय सोचे हुए कार्य समय पर पूरा न होने पर मन आपका जो है थोड़ा सा खान रह सकता है, मन में आपका टेंशन रह सकता है, लेकिन आपको चिंता छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना होगा। इसके उपरांत यह समय कुछ उतार चढ़ाव रहने वाला है, इसलिए आपको थोड़ा सावधानी बरतना होगा। अत देखिए, शुरुआत में कार्य क्षेत्र में काम काज या फिर अतिरिक्त बोझ कि आपके ऊपर बना रहेगा, आपके सहयोगी भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसके उपरांत अतिरिक्त परिश्रम करने पर ही कि आप अपने टारगेट को पूरा कर पाएंगे। इसको प्रांत भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेने से अभी आपको बचना होगा, अन्यथा आपके लिए दिक्कत हो सकता है। यदि किसी बात को लेकर संसद या फिर और सामंजस्य वोटों से संबंधित बड़े फैसले को आगे समय के लिए टाल देना ही अभी आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत यह समय परिवार में अपने छोटे लोगों से या फिर अनावश्यक तर्क वितर्क से अब भी आपको बचना होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ घरेलू मामलों को लेकर मतभेद इस समय रह सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत यह समय संतान पक्ष से जुड़ी कोई बात भी आपके चिंता का बड़ा कारण बनेगी। प्रेम संबंधों में अभी आपको विशेष सावधानी के साथ कदम बढ़ाना होगा कि इसके उपरांत यह समय अंधेरा ही जगह पर तबादला या फिर कार्यक्षेत्र में किसी दूसरे के काम का बोझ उठाने जैसी विपरीत परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसको प्रांत चुनौती कार्यक्षेत्र की हुई या फिर निजी जीवन से जुड़ी हुई साहस के साथ उनका सामना करने के अलावा आपके पास और भी कोई विकल्प नहीं रहेगा। ऐसे में अपने इष्ट मित्रों
और फिर संयोग को मिलाकर अपने लक्ष्य को हासिल करें। इसको प्रांत यह समय कारोबार में पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से अभी आपको बचना होगा। किसी भी ऐसे योजना में धन निवेश अभी आप ना करें जिसमें जरा सी भी रिस्क की आशंका हो, अन्यथा आपके लिए दिक्कत हो सकता है। विशेष रूप से जल्दबाजी में कोई भी बड़ा इस समय निर्णय ना लें और किसी कागजात पर अच्छी तरह से पढ़कर ही सब्सक्राइब करें, अन्यथा आपके साथ गलत धोखाधड़ी हो सकता है। इसको प्रांत यह समय पैतृक संपत्ति या फिर निजी मामलों को कोर्ट कचहरी की बजाय आप बाहर ही निपटा लेना अभी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। जो व्यक्ति पहले आपको देखता नहीं था, जो व्यक्ति पहले आपसे बात नहीं करता था, जो व्यक्ति आपको पहले नकारा समझता था, गरीब समझता था, अब वही व्यक्ति तुम्हारी तारीफें करेगा, तुम्हारे तलवे चाटेगा, तुम्हारे आगे पीछे मंडराएगा। क्योंकि दोस्तों, जब राहु देता है तो देखता नहीं है कि वह कितना दे रहा है, छप्पर फाड़ कर देता है। दोस्तों, रंक भी राजा बन जाता है, भिखारी भी आलीशान महलों तक पहुंच जाता है। ऐसी कृपा होती है राहु की। पिछले कई सालों से राहु की महादशा आपको परेशान कर रही थी, आपके हर काम में बाधा बन रही थी, आपके हर छोटे मोटे काम बीच में रुक जाते थे, बिगड़ जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब राहु आपके ऊपर मेहरबान है और साथ में केतु भी आपके लिए शुभ घड़ी का निर्माण कर रहा है। ऐसे में दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि पूरे 499 सालों के बाद ऐसा महासंयोग बना है जिसमें एक साथ आपको तीन बड़ी ऐतिहासिक खुशियां मिलने वाली है। ऐसी खुशियां ना ही आपकी पिछली 7 पुश्तों को मिली थीं और ना ही आने वाली 7 पुश्तों को मिलेंगे। केवल आप ही ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके पूरे परिवार का नाम अब रोशन कर पाएंगे। दोस्तों, देखिए, भगवान हर किसी को देता है, लेकिन हर किसी का नसीब उतना चमकदार नहीं होता है कि उसकी जिंदगी में अपार खुशियां, अपार धन दौलत मिले। लेकिन अब आपका समय आया है। लेकिन इस समय के लिए भी आपने खूब प्रयास किए, खूब आपने पसीना बहाया है, खूब दुख झेले हैं, खूब लोगों के ताने सुने हैं, खूब इस दिन को, इन खुशियों को देखने के लिए आप तरसे हैं। तब जाकर तो यह खुशियां अब आपको मिलने वाली हैं। इसलिए कहता हूं कि इस मौके को हाथ से मत जाने देना। जी हां, इस मौके को हाथ से मत जाने देना, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा दोस्तों। और जो बैठे रह जाएंगे वो केवल बैठे ही रह जाएंगे और पूरी जिंदगी रोते रह जाएंगे। लेकिन जो इस समय का फायदा उठा लेगा वह व्यक्ति आने वाली 7 पुश्तों के लिए दोस्तों आलीशान जिंदगी बना के जाएगा और खुद भी राजा जैसी जिंदगी जिएगा। तो आखिर क्या खुशियां मिलने वाली है? क्या करना है आपको? कौन सा उपाय करना है? कौन सी सावधानी रखनी है? कहां जाना है, कहां नहीं जाना है? सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए आज इस वीडियो में लेकर आया हूं। इसलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो को लाइक जरूर करते हैं, क्योंकि ऐसी वीडियो बार बार नहीं बना करती है। इसलिए वीडियो को छोड़ने की भूल बिल्कुल मत करना और आधा अधूरा देखने की भी भूल बिल्कुल भी मत करना। दोस्तों, अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत केवल आपके लिए करता हूं और आप लोग ही वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिख देना, क्योंकि शनिदेव की खास कृपा आपके ऊपर बन रही है दोस्तों। इसलिए अभी के अभी जाओ और लिख दो अपने शुभ हाथों से जय। जो भी व्यक्ति जय शनिदेव लिखेगा, अगले 24 घंटों में उसे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। आइए दोस्तों, अब आपको मैं बता देता हूं कि आखिर कौन कौन सी खुशियां आपको मिल रही है, क्या सावधानी रखनी है। देखिए दोस्तों, जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा करने का, दुख मनाने का, किसी से नफरत करने का, किसी से डरने का समय ही ना बचे। दोस्तों, याद रखिए कि जिंदगी में अगर आप खाली रहोगे, और हां, जिंदगी में हमेशा खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। उसे किसी ना किसी बात का दुखी ही रहता है। वो किसी ना किसी बात का दुख उसे सताता रहता है, जो व्यक्ति खाली बैठा रहता है। दोस्तों, जो व्यक्ति व्यस्त रहेगा उसके पास तो समय ही नहीं बचता है कि उसके साथ कौन बुरा कर रहा है, कौन अच्छा कर रहा है, उसका कौन फायदा उठा रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसको तो समय ही नहीं है। कौन उससे प्रेम करता है, कौन उससे नफरत करता है, इसका समय ही नहीं है उसको। बस केवल अपना काम करना है। अपने काम से उसे प्रेम है तो दोस्तों
जीवन में व्यस्त रहोगे तो मस्त रहोगे, और हाँ, वेले बैठे रहोगे, ऐसे नकारा जैसे बैठे रहोगे तो 10 बातें दिमाग में घूमेगी, 108 बातें घूमेगी, तो तरह तरह के फिर दोस्तों द्वंद्व मन में उत्पन्न होंगे। परिवार से लड़ोगे? जो व्यक्ति नकारा बैठा रहता है वही परिवार से लड़ता है। घर में लड़ाई करेगा, बाहर जाकर लड़ाई करेगा, दिमाग में 10 तरह की बातें लाएगा। ये मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि घर की गुप्त बातों को लोगों के सामने उजागर करना, रिश्तेदारों से इस वक्त आपको एक निश्चित दूरी बनाकर रखने की सलाह दी जाती है। मित्रों की भी देखिए, इस वक्त ग्रह स्पष्ट संकेत दे रहे हैं कि कुछ अनजान लोग जो तुम्हारे घर में कभी कभी आते हैं, या कुछ ऐसे लोग जो बहुत परिचित है, वह भी अगर तुम्हारे घर में कभी कभी आते हैं तो मुमकिन है कि वह लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाएंगे। इसलिए रिश्तेदारों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यह उस तरह के सांप है जो बोलने से पहले तुम्हें मीठा मीठा सेहत लगाएंगे, उसके बाद तुम्हें डसेंगे। तो ऐसे आस्तीन के सांपों से भी तुम्हें बचकर रहने की सलाह दी जाती है। अक्सर तुमने भी अपने घर परिवार में ऐसे लोगों को देखा होगा, जैसे मान लीजिए कि तुम्हारी कोई बेटी है। अब उस बेटी के लिए लोग 1000 रिश्ते लेकर आएंगे। अरे इसकी शादी यहाँ करा दो, और इसकी शादी वहां करा दो। अरे इसके पास इतना पैसा है, अरे उसके पास इतना पैसा है, इस तरह की। लेकिन आपका अगर कोई बेटा है तो मजाल है कि वह रिश्तेदार आपके बेटे के लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ कर लाए, या कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढ कर लाए। नहीं तो ये जो लोग होते हैं, ये सिर्फ अपना फायदा पहले देखते हैं। अर्थात एक ही उद्देश्य है मित्र इन लोगों का कि बस यह अपना भला कर ले, अपने लोगों को भला करवा ले, लेकिन यह कभी तुम्हारा भला नहीं चाहेंगे, तुम्हारा भला नहीं करेंगे। इसलिए ऐसे रिश्तेदारों से थोड़ा सा बचकर रहने की सलाह आपको दी जाती है। और जो महिलाएं इस वक्त गर्भवती हैं, उन महिलाओं से मेरा एक विशेष आग्रह है कि अपने स्वास्थ्य की बिल्कुल सटीक देखभाल करें। हंसी मजाक बिल्कुल बिना लेकर छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है, छोटा सा भी मित्रों, अगर कोई टेंशन होता है या ऐसी कोई हलचल होती हुई दिखाई देती है, तो तुरंत किसी अच्छे चिकित्सक से आपको सलाह लेने की आवश्यकता है। मित्रों, अच्छे चिकित्सक तुम्हारे जीवन में अच्छी जगह पर तुम्हें लेकर जाएंगे। देखिए, पैसों का रोना नहीं करना है अगर पैसा आपके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है। इस वक्त तो ध्यान रखिएगा कि पैसों की भी वह सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, और पैसों का भी कहीं से मित्रों व्यवस्था हो जाएगा। व्यवस्थित रहकर अपने जीवन को आगे लेकर आपको चलना पड़ेगा। बता देते हैं मित्रों कि इस वक्त आपके जीवन के कुछ हिस्सों में लोग तुम्हारा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लोगों को सिर्फ और सिर्फ मजबूरियों का फायदा उठाना ही आता है। तो बता देता हूं मित्रों कि अगले 24 घंटों में एक बड़ा निर्णय लेने की ऊर्जा ब्रह्मांड से भेजी जा सकती है, और वह निर्णय तुम्हारे जीवन के हर एक पन्ने को, हर एक कोने को बदल कर रख देगा, और हर एक छोटी से छोटी चीज का प्रभाव तुम्हारे जीवन 24 घंटों में। एक बड़ा निर्णय लेने की ऊर्जा ब्रह्मांड से भेजी जा सकती है, और वह निर्णय तुम्हारे जीवन के हर एक पन्ने को, हर एक कोने को बदल कर रख देगा, और हर एक छोटी से छोटी चीज का प्रभाव तुम्हारे जीवन पर डालेगा। तो यह 24 घंटे सबसे महत्वपूर्ण भी होने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई गलती चल रही है तो रुक जाओ, मगर कोई रिश्ता खत्म हो रहा है तो सोच समझकर फैसला लो। अगर कोई झूठ बोल रहे हैं तो सच का सामना करो, वरना राहु सजा देता है। लेकिन यदि तुम शांत रहे, संयम रखा, किसी को तकलीफ नहीं दे, किसी को नीचा नहीं दिखाया, तो यही 24 घंटे तुम्हारी जिंदगी को एक नए रास्ते पर लेकर जाएंगे। काफी समय से तुम्हारा जीवन बड़ा अस्त व्यस्त रहा है, एक जैसा समय तुम्हें देखने को नहीं मिला। थोड़ा सा अच्छा समय के आता है, तुरंत घर में कोई बीमार हो जाता है, या फिर कहीं पैसा रुक जाता है। घर में कोई अच्छी नई चीज आती है तो रिश्तेदारों का मुंह फूल जाता है, रिश्तेदार तमाशा कर देते हैं। कभी कभी सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, अचानक से बात बिगड़ जाती है। घर का माहौल बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ों में बदल जाता है, और जीवन में इस वजह से तुम बड़े परेशान रहने लगे हो। तुम अंदर से टूट चुके हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इस दुनिया में आकर कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि तुमने ऐसे ऐसे दिन देखे हैं कि तुम्हारा इंसान से भरोसा उठ गया है, परिवार से भरोसा उठ गया है। जिस वजह से तुम सोचते हो कि जब हम बचपन में छोटे बच्चे थे तो हम स्कूल जाते थे, हम मौज मस्ती के काम करते थे, लेकिन उस समय हम एक बात सोचते थे कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा, हमें स्कूल परीक्षा देने नहीं जाना पड़ेगा,
हमें ये नहीं करना पड़ेगा, वो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब हम बड़े हुए तब हमें उस बचपने की पहचान हुई कि बचपन जो भी था, जैसा भी था, वास्तव में वही दिन था जब हम चैन से मुस्कुरा पाते थे, चैन से खेल पाते थे, चैन से अपनी जिंदगी गुजर पाते थे। लेकिन अब स्कूल की वो परीक्षाएं तो खत्म हो गईं, लेकिन जिंदगी की ऐसी परीक्षा शुरू हुई कि इसमें पास होना लाख गुना मुश्किल हो गया। तुम्हारे हाथों 3 महापाप होने वाले हैं, और वो कौन से हैं? गुरुजी अब एक एक करके तुम्हें बताएंगे, तुम बस वीडियो को अंत तक देखते रहना, तभी तुम बहुत बड़े महापाप से खुद को बचा लोगे। सबसे पहला पाप जो तुमसे होने वाला है, बात को बहुत ध्यान से सुनना। तुम्हारे मुंह से कोई ऐसा शब्द निकल सकता है, तुम्हारी वाणी में अचानक से ऐसी कड़वाहट आ सकती है जो किसी खास के दिल में जहर बनकर उतर सकता है। मतलब जो आप बोलोगे सामने वाले को इतना बुरा लग सकता है कि उसके दिल तक आघात पहुंच सकता है। आपको इस बात का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन जाने अनजाने में आप अपने शब्दों के तीर से किसी अपने के दिल को भेदने वाले हो। ये महापाप तुमसे हो सकता है, बहुत सावधान रहना। और वो एक ऐसा इंसान है जो आपको दिल से चाहता है, एक ऐसा इंसान जो हमेशा से आपके साथ खड़ा रहा, आंधी रात को भी आपके काम आया, हमेशा उसने आपको अपना समय दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उस दिन आपके घर की हवा भारी होने वाली है। कल रात 9 बजे के बाद बेहद चौकन्ना रहना। अचानक से एक अकेलापन, एक खालीपन तुम्हारे दिमाग पर हावी होगा और तुम चिड़चिड़े हो जाओगे, गुस्सैल हो जाओगे। ऐसी परिस्थितियां कब बनती है? जब 3 ग्रह एक साथ नजर बनाकर रखते हैं, और अभी हाल फिलहाल में राहु, मंगल और शनि तीनों ग्रह तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं। तो अचानक से खालीपन लग सकता है, अचानक से चिड़चिड़ापन आ सकता है, गुस्सा आ सकता है। और जब ऐसा होता है तो इंसान अपनी वाणी पर से कंट्रोल खो बैठता है। आपके शब्दों के जाल में आप खुद न फंस जाएं। बड़ा सतर्क रहना, क्योंकि शब्दों का महापाप सबसे तेज महापाप होता है, और इसी चीज को तुम्हें समझना होगा, वरना धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिन रिश्तों को तुम प्राप्त करना चाहते थे, जिन रिश्तों में तुम बहुत आगे जाना चाहते थे, वो रिश्ते बहुत पीछे छूट जाएंगे। और एक ऐसा इंसान जो आपका अपना है, जिसने आपका साथ दिया, आपके काम आया, उसको आप इस तरह से जब बोलेंगे, गलत शब्द कहेंगे, तो उसका पाप भी बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसने आपका अच्छा सोचा है, वो हमेशा से आपके साथ रहा है। तो वहां पर बेहद सतर्क रहना होगा। दूसरे महापाप के बारे में गुरुजी अब तुम्हें बताने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनना कि दूसरा महापाप तुमसे कौन सा होने वाला है, और वो ये है कि आप भूल कर भी किसी का हक मत मारना, किसी चीज को पकड़कर मत रखना। और कोई इंसान मेहनत करके कुछ कमा रहा है तो उसका श्रेय खुद मत लेना, किसी की कमाई पर नजर मत डालना। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोगों का हक मार लेते हैं। आपने देखा होगा कई बार मेहनत किसी और की होती है और कोई बोल देता है कि ये तो सब मैंने किया है। ऐसा कई बार होता है। कभी कभी हम एक बात को बड़ा पकड़कर चलते हैं। किसी ने हमें बुरा कह दिया, किसी ने हमारे साथ विश्वासघात कर दिया, सालों गुजर जाते हैं, लेकिन मन में वही बात दबाकर बैठ जाते हैं। तो ये चीजें भी अच्छी नहीं है। हमें चीजों को छोड़ना होगा। साथ ही साथ कोई इंसान, मान लीजिए, बहुत कमा रहा है, लाखों रुपए कमा रहा है, करोड़ों रुपए कमा रहा है, उसे देखकर झेलना नहीं है। बहुत सारे लोग मिलेंगे, या तो आपके अंदर ही खुद कमी है कि आपके घर के पड़ोसी ने, मान लीजिए, अचानक से कहीं पर बड़ी जमीन खरीद ली, बड़ी कार ये ली, तो आप अचानक से जल जाएंगे। क्या हमारे पास तो ये सब नहीं है? भगवान इन पर इतना मेहरबान क्यों है? आखिर ये ऐसा कौन सा काम करते हैं? जरूर ये कोई 2 नंबर का काम करते हैं। ऐसी सी बातें आप फैलाने लग जाते हैं। तो ऐसा पाप नहीं करना है, क्योंकि हर इंसान अपने भाग्य का खाता है। आज आपके पास जितना है वो आपके भाग्य का है, आपके कामों का फल है। वैसे ही उस इंसान के पास जो भी है वो उसके भाग्य के कर्मों का फल है। और आपके दोनों के कर्म और दोनों के भाग्य अलग अलग हैं, इसलिए एक जैसा दोनों को नहीं मिल सकता। कभी आपको मिलेगा तो उन्हें नहीं मिलेगा, कभी उन्हें मिलेगा तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी किसी को नहीं मिलता। इसलिए आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सूर्य और चंद्रमा, इनकी आपस में कोई तुलना नहीं है, लेकिन जिस समय जो आता है वो चमकता है। यानी सबका अपना समय होता है, और अपने अपने समय पर ही सबका झंडा लहराता है।
और तुम्हारा ध्वज भी लहराएगा। लेकिन तुम्हारा समय आने पर गुरुजी कह रहे हैं, अगर तुम राहु को कमजोर करना चाहते हो तभी ऐसी गलती करना, क्योंकि जो इंसान दूसरों से जलता है, दूसरों के झलकर बुरा सोचता है या फिर हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता है, राहु बिगड़ जाता है। बाद में वो इंसान अपनी सोच के कारण खुद पर हावी हो जाता है और बाद में होता क्या है, उसके काम बिगड़ने लगते हैं। जो कुछ मिलने वाला था वो भी हाथ से छूट जाता है। उसकी छोटी सोच के कारण उसका परिवार उससे दूर हो जाता है और तरह तरह के नुकसान उसकी जिंदगी में होते हैं। ये बात समझ लेना और बोरा ही सावधान रहना, और तुम्हें खुद को ये समझा लेना है कि मेरे साथ जो कुछ भी होगा अच्छा होगा। मुझे उस परमात्मा पर विश्वास है, क्योंकि भगवान की अगर देर है अंधेर नहीं, तीसरा महापाप जो तुमसे होने वाला है बहुत। आप ध्यान से बात को सुन लेना, वरना बाद में बहुत पछताओगे कि गुरुजी ने बताया था लेकिन हमने बात नहीं मानी। तीसरा और सबसे भारी महापाप यह है कि आप किसी ऐसे इंसान को नजरअंदाज कर देंगे जिसने आपकी तब मदद की थी जब सबने आपसे मुंह मोड़ लिया था। हो सकता है वो आपके माता पिता हो, कोई खास दोस्त हो या आपकी जिंदगी का सबसे ईमानदार साथी हो। ये पाप सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह हमारी आत्मा पर लगता है और इसके बाद आपके जीवन में वह समय आएगा जब आपको किसी की जरूरत होगी और सब उसी तरह चुप हो जाएंगे जिस तरह आप चुप हो गए। अब सब की चुप्पी आपको उसी तरह चुभेगी जैसे आपने किसी को अनसुना किया था, यानी कर्म का फल आपको मिलेगा। इसलिए ये वाला पाप भूल कर भी मत करना। आपके घर की दीवारें, आपकी रातों की नींद, आपकी जेब की तंगी और आपके रिश्तों की दरारों में ये पाप हर हाल में हो सकते हैं। आपकी जैसे ग्रह है, जैसे हमने आपको बताया था, राहु, मंगल, शनि, ये आपकी जिंदगी में पिछले 4 महीनों से प्रभाव डाल रहे हैं। आज से नहीं, पिछले 4 महीनों से आपको परिवर्तन दिख रहे होंगे। आप जानते भी नहीं हैं ऐसी ऐसी वजह आपके जीवन में परेशानियां ला रही हैं। जाने अनजाने में हम तो किसी को भला बुरा कह देते हैं, जाने अनजाने में हम तो किसी की बुराई कर देते हैं, किसी का हक छीन लेते हैं, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, अपशब्द कह देते हैं, लेकिन उसका कर्म फल हमें किस रूप में मिलता है हम ये समझ नहीं पाते। और जब जिंदगी में बुरा होता है तो भगवान को कोसते हैं कि तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वास्तव में सब ग्रह गोचर का परिणाम होता है। आपके जीवन में हर समय ग्रह परीक्षा लेते हैं, लेकिन आप इस बात को मानने को तैयार नहीं होते कि ये मेरे ही कर्म का फल है। एक बात और ध्यान रखना, आपको अचानक किसी की बात पर गुस्सा आ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में हमें किसी की बात पसंद नहीं आती और हम तुरंत उन्हें अपशब्द कह देते हैं, तुरंत उन्हें छांटा मार देते हैं या गुस्से में आड़ा तिरछा कुछ भी बोल देते हैं। पैसों का विवाद हो जाता है। कभी कभी नीयत हमें किसी की खराब लगती है तो ये चीजें हमें उन पापों की ओर धकेलती हैं जो हमारे हाथों होने वाला है। मतलब ऐसी स्थिति ग्रहों द्वारा बनाई जाती है कि आपके सामने कोई गुस्सा करेगा, आपके सामने कोई ऐसी स्थिति बनेगी कि करेंगे आप ये 3 करेंगे, लेकिन आपको बड़ा सावधान रहना होगा क्योंकि हालात ऐसे बनेंगे कि आपको मजबूर कि आप गलती करें। लेकिन वही आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये गलती तुम्हारी किस्मत को उलझा देगी। तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है, लेकिन वो रुक जाएगा। जीवन में सब कुछ ठीक होते हुए भी कभी कभी इंसान बेचैन हो जाता क्योंकि उसके मन का नहीं हो रहा होता। इसलिए तुम बड़े सावधानी पूर्वक अपने आने वाले समय को बिताना, क्योंकि ये जो 3 महापाप तुम्हारे द्वारा होने वाले हैं, इनका असर केवल तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा बल्कि तुम्हारे घर के सभी लोगों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। बहुत सारी बात बढ़ सकती है, बहुत सारी गलतफहमियां फैल सकती हैं, छोटे छोटे काम हाथ से निकल जाएंगे, पैसा आकर भी रुकेगा नहीं, रिश्ते टूट जाएंगे। ऐसी स्थिति बन सकती है और आप कहेंगे कि वास्तव में गुरुजी ने जो कहा बात एक एक सत्य निकली और तुम खुद को समय से महसूस कर रहे हो कि कुछ बुरा होने वाला है, कुछ गलत होने वाला, ये तुम महसूस कर पा रहे हो। लेकिन वास्तव में ये भगवान का इशारा है, ये ब्रह्मांड का संकेत है, क्योंकि जीवन में जब कुछ गलत होने वाला होता है तो हमें इशारे दिए जाते हैं। भगवान हमारे अंतर्मन में मौजूद है और वो हमें एहसास कराते हैं कि संभल जाओ। और आज के वीडियो अगर तुम देख पा रहे हो तो हो सकता है ये भी भगवान का ही संकेत हो और तुम्हें पापों की जानकारी मिल गई हो ताकि तुम ना करो।
पाप की ऊर्जा इंसान के चारों ओर रहती है और रास्ता ढूंढ रही होती है कि वो तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश कैसे करे। इस दौरान तुम्हारे दुश्मन भी बहुत ज्यादा एक्टिव होने वाले हैं। बात ध्यान से सुन लेना, ऐसे लोग जिनको आपने कभी अपना दुश्मन नहीं माना, जो आपके आसपास हंसते खेलते हैं, जिनसे आप रोज बात करते हैं, लेकिन उनके दिल में आपके लिए बहुत सारी जलन जमा है। आपके जीवन में जैसे ही आप इन पापों को करोगे, वैसे ही लोग आपके खिलाफ बातें फैलाएंगे, गलत सलाह होगी, कमजोरी का फायदा उठाया जाएगा। इसलिए आप बड़े ही सावधानी पूर्वक इन पापों से दूर रहना। आपका दिल बड़ा कमजोर है, आप बहुत नरम दिल के इंसान हैं। कभी कभी आप खुद को बहुत ज्यादा समझदार भी समझ लेते हैं और बहुत जल्दी किसी पर विश्वास भी कर लेते हैं। आपकी जो 3 आदत है, इस वजह से आपके जीवन में बार बार गड़बड़ होती है। लेकिन आप इस बात को समझ जाना कि अगर बार बार आपके जीवन में आपको कुछ संकेत मिल रहे हैं, जैसे कि रात को 3 बजे के आसपास अगर बार बार आपकी नींद टूट रही है, ये वो समय है जब आध्यात्मिक ऊर्जा आपको जगाती है और आपको बताती है कि आगे कुछ गड़बड़ होने वाली है। दूसरा संकेत आपको यह मिल सकता है कि घर में जो कांच है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, पुराने सामान हैं, वो अचानक टूट सकते हैं या खराब हो सकते हैं। इससे पता चलता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश बढ़ चुका है। तीसरा संकेत ये होता है कि बिना वजह किसी अपने से आपकी दूरी हो जाएगी। मतलब आप देखेंगे कि कोई आपका अपना है जिससे आप बहुत बातें करते थे, जिसके साथ घूमते फिरते थे, उसके साथ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, उससे आपकी बातचीत बंद हो जाएगी। अचानक कुछ स्थिति बनेगी तो यह भी संकेत हो सकता है कि कुछ आगे बड़ा होने वाला है, कुछ खतरा उत्पन्न होने वाला है। आपके आने वाले अगले 7-8 दिनों में आपकी जिंदगी में फैसला आप बहुत गलत लेने वाले हो। सोच समझकर फैसला लेना, वरना रिश्ते कमजोर पड़ सकते हैं। पैसा जो है वो अस्थिर रहेगा, आएगा जाएगा, ये सब चलता रहेगा। अजीब सा डर बार बार आप महसूस करने वाले हो कि अब कुछ बुरा बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। ऐसा डर आपके मन में हो सकता है, लेकिन आप बड़े चौकन्ना रहना, आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये कर्म चक्र की आहट है। और जीवन में आपको ये संभलना होगा कि इस दुनिया में हर रिश्ते को इज्जत देनी है, हर पैसे को साफ नियत से कमाना है, हर जरूरतमंद की मदद करनी है, वरना आने वाले समय में ऐसा तूफान आएगा जो आपके धीरज को हिला देगा। याद रखना, पाप का असर स्थायी नहीं, सुधार स्थायी है। अगर आप आज से अपने दिल को साफ रखने लग जाओगे और आप सोचोगे कि मैं ऐसी गलतियां नहीं करूंगा, तो हो सकता है आपकी वापस से किस्मत स्थिर हो जाए, वापस से पैसा आपका स्थिर हो जाए, वापस से सब कुछ अच्छा होने लग जाए। लेकिन आप कहोगे कि मेरा तो खुद पर कंट्रोल नहीं है, मैं तो गुस्से में कुछ भी कर देता हूं, मेरे से तो ये बोला जाता है, मैं तो वो कर देता हूं। तो फिर ये 3 महापाप आपके द्वारा होकर रहेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। और इन 3 महापापों का इतना बुरा परिणाम आपको भोगना पड़ेगा जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसलिए गुरुजी तुम्हें आज सतर्क करने आए हैं, और गुरुजी की बात मानना है या नहीं मानना है, ये तो तुम्हारे हाथ में है। लेकिन तुम्हारा फायदा इसी में है कि तुम गुरुजी की एक एक बात को मान लो। इस वक्त आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह जो है वह अशुभ नक्षत्र में है, और जब किसी इंसान की कुंडली में चंद्रमा अशुभ नक्षत्र में होता है तो फिर उस इंसान के जीवन में मित्र बहुत सारी हलचलें होती हुई दिखाई देती हैं। अर्थात मन में हमेशा किसी चीज को लेकर भारी बंद रहता है, और जिस घटना के बारे में हम सोचते तक नहीं है, वही घटना हमारे दिमाग में चलने लगती है। क्योंकि चंद्रमा का सीधा असर इंसान के सोच समझने की क्षमता पर पड़ता है। इसलिए मित्रों, अगले 24 घंटों में आपका मन किसी चीज को लेकर बहुत परेशान रहेगा, बहुत भारी रहेगा, और नींद में आप अचानक डर जाएंगे। क्योंकि देखिए मित्रों, इंसान के ग्रहों का सीधा प्रभाव इंसान की नींद पर भी पड़ता है। कुछ ऐसे सपने आपको इस वक्त आ सकते हैं जो आपको लगेगा कि यह तो हकीकत है, लेकिन ज्यादा नहीं घबराना है मित्रों। बता देता हूं कि जो लोग सोचते हैं कि सब ठीक चल रहा है, सब कुछ एकदम बढ़िया है, जीवन में कुछ भी उथल पुथल नहीं हो रही है, तो बस उन्हें पहला झटका यही से लगेगा, क्योंकि इस बार चंद्रमा की छाया मन की गहराई तक जाएगी और कुछ ऐसा सोनेगा इंसान जो उसके दिल को तोड़ देगा। आप बिल्कुल मस्त रहेंगे, एकदम सुकून से रहेंगे, लेकिन अचानक कोई ऐसी खबर आपको मिलेंगे मित्रों जो आपके दिल को अंदर तक तोड़कर रख देगी।
देखिए मित्रों, इंसान को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर किसी से मोह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में आपके दुखों का सबसे बड़ा कारण यही है कि आप हर बार लोगों से मोह रखते हैं और शनि जो है धीमी चाल में है।